बोलो गीता भगवान की जय। प्रभु कहते हैं, गुरु कहते हैं, क्रम क्रम का चलता ही रहता है। आने वाला आता रहता है और जाने वाले जाता रहता है। न आने वाले को कोई रोक सकता है, न जाने वाले को कोई रोक सकता है। क्रमशः सब ये आवागमन चलता ही रहता है। क्रम क्रम से सब चलता ही रहता है। जिसको आना है वो आएगा ही और मरना भी पड़ता, जिसको जाना है वो जाएगा। ये क्रिया तो निरंतर जारी ही रहती है। अब इसके लिए कहते हैं, परंतु किसी चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं होना चाहिए। जब समय आएगा तो प्रभु भगवान, गीता भगवान, गुरु जी समय पे हर काम उनकी क्रिया चलती रहती है। हमें किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमारी इंडिया, छोटा सा दृष्टांत है, इंडिया खेलने के लिए जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको हार पहना के भेजते हैं और कहते हैं कि जीत के आना। लेकिन हार के भी आती है तो भी तो वो हार ही पहन के गई थी। अब वो चाहे जीत के आए और चाहे वो हार के आए, पहन के तो वो हार ही गई है। आज बेटा अगर जीत गए हो तो ये मत सोचो कि हमेशा जीत है। आज तंदुरुस्त हो, जीत गए। आज ताकत है, जीत गए। आज समय बलशाली था, जीत गए। कल हार के लिए भी तैयार रहो। हमें जीत और हार दोनों को बराबर परस्पर प्रेम करना चाहिए। अगर हमारी जीत है तो कभी हमारी हार भी निश्चित है। हर एक काम अचानक हो जाता है। आज जीत हुई है तो कल हार भी हो सकती है। आज बेटा पैदा हुआ है तो कल कोई जा भी सकता है। आज बेटा घर में आया है तो कल कोई घर से जा भी तो सकता है। ये भी तो सोचना चाहिए। कभी कभी प्रायः देखा होगा, कोई अपने घर से बाहर जाता है, बेटा बाहर जाता है, कोई बाहर जाता है, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ, तैयारी करो और सोचो कि अभी फ़ोन करो, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। नहीं आया। पता चला कोई दुर्घटना हो गई, वो नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? हम सोचते अरे ये क्या हो गया, परंतु गुरु ही बताता है, गुरु ही समझाता है। ये सीख हमें गुरु ही देता है कि ये टिकट तो उसके पास पहले से ही थी। वो कहीं पे भी होता, उसकी जैसी टिकट कटी थी, जितने पैसे की, जितने मूल्य की उसकी टिकट कटी थी, वो उस मूल्य से गया है। और ये नहीं मालूम होता है कि आज हम उसके लिए परेशान हो रहे हैं। टिकट तो सभी की होती है, टिकट तो मेरी भी है, टिकट तो सभी की है। टिकट जैसे ही बच्चा जन्म लेने से पहले भगवान उसकी रिजर्वेशन करते हैं तो उसका रिटर्निंग का भी टिकट कर देते हैं। जिस समय रिजर्वेशन कर देते हैं आने का, उसी समय उसका रिटर्निंग का भी टिकट बना देते हैं। दोनों टिकट भगवान आने जाने का एक ही साथ काट देते हैं। हम यहीं पर से सोच लेते हैं कि अब ये तो एक्सपायरी हुई, लेकिन आजकल तो हर एक चीज़ भी एक्सपायरी लिख गया। एक अगर हम 5 रुपये का, 2 रुपये का बिस्किट पी लेते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट होती है। आजकल हर एक चीज़ पे एक्सपायरी डेट है। तो इसी से अंदाज़ा लगा लिए, एक्सपायर तो सबको होना, उसको भी एक्सपायर कहते हैं। तो हर एक चीज़ एक्सपायर होनी है। इसी तरह से हमको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि क्या चीज़ एक्सपायर नहीं हो सकती है। हमारी लाई हुई चीज़, रखी हुई चीज़ हम यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी एक्सपायर हो जाती है। तो हमें जानना चाहिए कि कैसे सब चीज़ एक्सपायर हो सकती है। जो भी चीज़ बनती है उसकी एक्सपायरी डेट तुरंत उस पर डाल दी जाती है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए, गुरु ज्ञान हमें ये बताता है कि जो चीज़ बनी है, दवा भी छोटी सी पैकेज बनती है, उस पर भी एक्सपायरी डेट तत्काल तुरंत ही डाल दी जाती है। तो यही सोचना चाहिए कि जो आया है उसका जाना तो निश्चित है ही है। आवागमन बराबर है, एक आता है तो एक जाता है। तो जो आया है एक दिन उसको जाना निश्चित है। प्रकृति अपने हिसाब से चलती रहती है, गुण गुणों में बढ़ते रहते हैं। प्रकृति को कोई न रोक सकता है न चला सकता है। प्रकृति तो अपने आप ही बराबर दिनों रात क्रिया करती रहती है। कहते हैं होनी होकर ही रहती है, बट अनहोनी ना होए। कहते हैं होनी तो हो के ही रहेगी, अनहोनी ना होए। पर अनहोनी है क्या? जो होता है वो सब होनी ही होता है। जो होना होता है वही तो होता है। इसलिए हम किसी चीज़ को अनहोनी नहीं कह सकते कि अनहोनी हो गई। जो भी होता है उसको हम समझें कि ये होनी थी, अनहोनी हो गई। अनहोनी क्या? अनहोनी तो कभी होती ही नहीं है। जो होता है वो सब होनी ही होती है। सुनामी लहरें जैसे आती हैं, अचानक आ जाती हैं और अचानक के आने के बाद हज़ारों मकान बूढ़ जाते हैं, हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं, हज़ारों लोग इधर उधर चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, फिर उसमें पता चलता है कितने लोग उनके साथी मर गए सुनामी में, कितने लोग उनके परिवार के मर गए, कितने लोग पता ही नहीं चले कि मरे या कहाँ हैं। परंतु उनके साथ वाले क्या जीना छोड़ देते हैं? जीना तो नहीं छोड़ देते हैं।
तो इसी को कहते हैं कि होनी अनहोनी होनी तो होके रहती है, जो होना होता वो हो जाता, परंतु उसके साथ के रहने वाले लोग जीना नहीं छोड़ देते हैं। जितनी ज़िंदगी जितने दिन की होती है उतने दिन इंसान को मस्त होके, खुशी होके, प्रेम से जीना चाहिए, बिल्कुल आनंदपूर्वक जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। जितने दिन रहना है जो भी चीज़ होती है आपस में बांट के खाओ, बांट के खिलाओ, प्यार करके रहो, एक दूसरे की सेवा करके रहो, एक दूसरे से प्यार के रह करके रहो, गुस्सा करके ना रहो, आराम से रहो, सुकून से रहो, प्रेम भरा जीवन जियो, बिल्कुल निश्चिंत जीवन जियो, खुशहाल जीवन जियो, और सब कुछ सेवा करते हुए सेवा भाव से जियो, भक्ति भाव से जियो। ये न सोचो कि मरना तो वही है, प्यार करके क्या करना, प्यार क्या करें, थोड़े ज़िंदगी रहेगी, नहीं, जितनी ज़िंदगी उतनी बहुत अच्छे प्यार से जियो। बस इतना भी प्यार ना करो कि उसके बिना रह ही ना पाओ, और ना बहुत दूरी बढ़ाओ कि तुम उससे मिल ना पाओ, और किसी से इतना भी प्यार ना करो कि उसके बिना एक पल रह ना पाओ, इतना भी प्यार नहीं करना चाहिए। बस किसी से प्रेम करो, साथ रहो, बट इतने साथ न रहो कि उसके बिना जी ना पाओ। अब कुछ खाना है, पीना है, तो अब ये ना सोचो कि फला आदमी आएगा तो खाएंगे, फला आदमी आएगा तो बनाएंगे, अब उसके साथ खाएंगे, अब उसके साथ जाएंगे, इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, साथ रहो, बहुत दूरी ना बनाओ, साथ रहो, मगर ये भी ना सोचो कि जो करेंगे बस साथ करेंगे, आएंगे साथ, जाएंगे साथ, कोई साथ आता जाता नहीं है। तो इसलिए और इन्जॉय प्यार करते हुए रहिए, प्रेम से रहिए, अटैचमेंट रखिए, शरीर हृदय से अटैचमेंट रखिए, दिखावे से अटैचमेंट को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइए। क्योंकि जितने ज़्यादा हम करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम करीब होते हैं तो उतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ज़्यादा मीठा में कीड़ा पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं रखनी चाहिए, मगर प्रेम अवश्य रखना चाहिए, इतना कि इस वक्त पड़े काम आए, और एक घर में मित्रता बनी रहे, हंस खेल के रहें। लेकिन बिल्कुल ये नहीं कि किसी के बिना हम हिल ही नहीं सकते हैं, उसके बिना पत्ता ही नहीं हिलेगा। इतने पास भी ना आ जाओ कि वो प्राण निकलने में भी परेशानी में हो, उसी के जकड़े हुए मरो, और इतने दूर भी ना हो जाओ कि वो सामने आए तो शर्म लगे, इतनी दूर भी ना हो, इतने पास भी ना हो कि मौत भी उसकी जकड़न में आए। हंस खेल के रहो, अपने आनंद में रहो, इतना प्रेम करो कि अपने आनंद में रहो, अपनी भक्ति भाव करो, अपना सत्संग करो, अपनी पूजा पाठ करो, अपना घूमना फिरना करो, अपने शरीर की देखो, अपने शरीर के लिए एंजॉय करो, अपने हृदय के लिए एंजॉय करो, इतना करो कि तुमको आराम मिले। मगर इतना ना करो कि परेशानी हो। अपने सत्संग का ध्यान दो, अपनी पूजा पाठ का ध्यान दो, अपना मन भक्ति में लगाओ, अपना कर्म बनाओ, सबको प्यार करते हुए अपने कर्म बनाने का ज़रूर ध्यान दो। सबसे सजा के प्रीत से चलो, जैसे सत्संग करो, गुरु से प्रीत करते हो, वैसे सबसे प्रीत करो, गुरु से अपने प्रीत करो, आते हो गुरु से प्रीत करते हो, हंस खेल के चले जाते हो। वैसे घर में भी सबसे हंसो खेलो और उसी बात रहो, जैसे गुरु से प्रीत लगाते हो और हंसते खेलते मुस्कुराते रहते हो, उसी तरह हमें सबसे प्रीत लगानी चाहिए, हंस खेल के रहना चाहिए। कहते हैं और काम करते रहने चाहिए। जैसे हम बीज बोते हैं तो बीज बहुत पास पास होते हैं, पेड़ निकल जाते हैं तो वो फल नहीं देते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, बीजों को, पेड़ों को थोड़ा दूर दूर करते हैं। जब थोड़ा दूर दूर होंगे तब वो बड़े होंगे, पनपेंगे, उसमें फल आएंगे, उसमें फल लगेंगे, फिर फल मिलते हैं। और जो बीज से फल उत्पन्न होता है वो खुद तो उसको नहीं खाता है, वो प्रकृति से जो फल मिलता है वो फल भी तो नहीं खाता है पेड़। कहते हैं वृक्ष कबहू न फल तजय, नदी न संचय नीर, परमारथ के साधु रे साधु धरा शरीर। नदी अपना जल नहीं पीती, अपने पास नहीं रखती, सबको बांट देती है, सभी पीते यूज में करते हैं। फल का भी अपना फल, वृक्ष का भी अपना फल नहीं खाता है, वो सबको बांट देता है, सभी यूज करते हैं। तो हमारा जीवन भी इसीलिए है कि हम सबके प्यार में लगाएं, सबके उपयोग में आएँ, सबके काम में आएँ, सबको अच्छी शिक्षा दें, सत्संग करें, सत्संग के बारे में सबको बताएं, जिससे हमारे शरीर से जो भलाई हो सकती है वो भलाई हमें एक दूसरे के लिए करनी चाहिए। अगर अपने शरीर से किसी का कोई काम बनता है, हमारे काम करने से किसी का भला होता है, किसी की लाइफ बनती है, तो हम उसका काम कर दें, उसका भला कर दें, उसके उपयोग में, काम में हम आ जाएं। परंतु हम उसके काम में आएँ, हमारे हृदय में, हमारे मन में अभिमान घमंड ना आए। अगर अभिमान घमंड करके हम उसका काम करते हैं तो किया हुआ काम मेरा निरर्थक होता है। इसलिए जो भी इसके साथ करे उसका अभिमान घमंड नहीं करना, घमंड आते ही से किया हुआ कार्य की तनिक हो जाती है। जैसे हम सब्ज़ी खरीदते हैं,
फल खरीदते हैं तो फ्रेश से फ्रेश सब्ज़ी खरीदते हैं, फ्रेश से फ्रेश फल खरीदते हैं, अच्छे अच्छे सब्ज़ी फल खरीदते हैं कि अच्छी अच्छी लें। उसी तरह हमको अपने को बांटना आना चाहिए, हमको एकाग्रता आना चाहिए, हमको ज्ञान आना चाहिए। हमें सत्संग से ज्ञान मिलता है और हमें सबके प्रति हित करना चाहिए। जिस प्रकार हम समूचा फल, अच्छे फल, अच्छी सब्ज़ी खरीदते हैं, उसी तरह हमें अपना शरीर, अपना दिमाग, अपना कर्तव्य भी अच्छे ही करने चाहिए। हर समय आलसी मत बनो। आलसी किसी को व्यक्ति पसंद नहीं होते हैं, मगर इतने भी मत बनो कि हर समय हलचल मचाते रहो। अपने एक टाइम टेबल से चलो कि इस समय हमें ये काम करना है, इस समय जो भी कार्य करने हैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम करो कि हमें ये इतने समय ये करना है, इतने समय ये करना है, इतने टाइम हमें सत्संग जाना है, इतने टाइम हमें बच्चों को पढ़ाना। उस टाइम टेबल के हिसाब से अपना काम करो। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अब हमें इस समय सत्संग जाना, इस समय घर का काम करना, इस समय तुम्हें मालूम इस समय हमें सत्संग देना, इस समय हमें काम करना, इस समय हमें सेवा करनी, इस समय हमें आराम करना, इस समय हमें बच्चों को स्कूल भेजना, इस समय हमें पति को स्कूल भेजना, इस समय ये काम करना। जब तुम्हें ये मालूम रहेगा तो तुम काम भी अच्छे से करोगे, खुद भी आराम कर लोगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और घर में परेशानी भी नहीं होगी और सारे कार्य आपके निपट जाएंगे आराम से। जिसको बताते हो कि पूजा करो, गुरु को करो, सत्संग करो, अगर वो सत्संग में जाता है तो कहता है आपने बहुत अच्छा बताया, तो उसको ये नहीं हमने नहीं किया, गुरु ने किया। जो करता वो गुरु करता। और क्योंकि इतनी भी ना कोई चीज़ अति किसी की करो, क्योंकि अतकी भली न बादरी, अतकी भली न धूप, अतकी भली न बादरी, अतकी भली न धूप। अति की कोई चीज़ अच्छी नहीं होती। अति करके कुछ भी नहीं करना चाहिए। ना बहुत चुप रहना चाहिए, ना बहुत बोलना चाहिए। जैसे कोई बहुत भजन गाता रहता है तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं इनके यहाँ रोज़ आवाज़ी हुआ करती, भजनी हुआ करते। या जिसमें घर वालों को नहीं पसंद वो कहेंगे दिन भर बड़बड़ाया गाया करती हैं। या कहीं ट्रेन में चलते हैं बहुत ज़्यादा गाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं देखो ये क्या घर में इसी तरह रहती, भजनी गाया करती। तो कहते हैं ना अति का बोलना, ना अति का चुप रहना। सीमित मात्रा में सभी काम करना चाहिए। और अपने समय से, जब से हमें मालूम है कि घर के में किसी व्यक्ति को इस समय हमें पूजा नहीं पसंद है या हमें भजन नहीं पसंद है, तो हम उसका टाइम टेबल चेंज करके हम वो कार्य दूसरे समय कर सकते हैं। क्योंकि जो कि हम अपने सत्संग भजन कर सकें और अपने भजनों को हमें भजन घर में करना है, अच्छा लगता है तो हम अपना टाइम टेबल बदल कर सकते हैं। मान लो किसी को नहीं पसंद है कि हम भजन बोले तो उसकी टाइम टेबल बदल कर हम अपने एनी टाइम पर दूसरे समय पर सेटल कर सकते हैं। ज़्यादा बोलोगे तो तुमको कहेगा बहुत बोलता है, कम बोलोगे तो कोई कहेगा बहुत नहीं बोलते। इसीलिए गुरु तुमको राइट देता है कि तुम किस तरह से राइट से आराम से रह सकते हो। गुरु हमें आनंद पूर्वक रहना सिखाता है। ये रास्ता हमें गुरु ही दे सकता है कि तुम्हारी राइट वैल्यू क्या है। राइट वैल्यू हमें केवल और केवल गुरु ही सिखा बता सकता है। तुम्हारा दृष्टिकोण भी देखने का सही होना चाहिए क्या है, क्योंकि भगवान देखते हैं तो हमारा दृष्टिकोण देखने का बिल्कुल सही होना चाहिए कि हमारी नज़रिया कि हम किस नज़र से किसको देख रहे हैं। वो तो नहीं जानता कि हमें किस नज़र से देख रहे हैं, लेकिन हमारा नज़रिया क्या है देखने का, ये हमको मालूम होना चाहिए कि किसी को देखने का मेरा क्या नज़रिया। उसको तो नहीं मालूम किस नज़र से देख रहे हैं। हम जिस नज़र से उसको देखेंगे वो भगवान जानते किस नज़र से देखते हैं। इसलिए जब हम किसी को देखते हैं तो हमारी नज़रिया ठीक होनी चाहिए देखने की। जैसे हमने किसी के साथ कुछ किया और कह के कहा हमने ये किया तो मेरा किया हुआ कार्य गलत हो जाता, गंदा हो जाता। कहो कैसे? जैसे दूध तो बिल्कुल स्वच्छ है, मानो दूध हमारा बिल्कुल स्वच्छ होता है, परंतु जब हम दूध में पत्ती डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, खौला देते हैं तो दूध में क्या हो जाता है? कचरा हो जाता। अब उसको हम ऐसे नहीं पी सकते हैं जब तक उसको हम छानते नहीं हैं। तो क्या हम पिएंगे वैसे कचरा सहित, चाय की पत्ती सहित? उसी प्रकार से पानी भी हम पीते हैं तो शुद्ध पीते हैं। कहते हैं हमको मिनरल वाटर चाहिए, बिल्कुल शुद्ध वाटर चाहिए, ये मुझे नुकसान करेगा। तो हर चीज़ में प्रेम भी हो, सफाई भी हो, स्वच्छता हो, देने में अच्छाई भी हो और देने में अपनी बाजी में स्वच्छता भी हो, निर्मलता भी हो। जिसको हम दे रहे हैं स्वच्छ मन से दें, हम साफ मन से दें, छल कपट से न दें। हमारे जिस तरह हम पानी साफ पीते हैं, दूध चाय साफा पीते हैं, उसी तरह निर्मल भाव से हमें किसी को कुछ देना चाहिए, हमें किसी के साथ निर्मल व्यवहार करना चाहिए। हमारे शरीर में अशुद्धि भी नहीं जरूर आनी चाहिए, क्योंकि अशुद्धि से हमें बीमारी हो जाती है। जैसे हम बासी सड़ा गला भोजन खा लेते हैं तो हमें बीमारी हो जाती है। क्या हम खा सकते हैं सड़ा गला भोजन? नहीं खा सकते हैं। उसी तरह से हमें गंदी बातों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, हमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए।
हम जब गंदी खड़ी चीज़ें नहीं खा सकते हैं तो किसी को गंदी बात, गलत बातें कैसे कह सकते हैं, गलत विचार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। देखो, बासी खाना तो मना है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि बासी खाना मत खाओ, बासी खाना हमारे लिए नुकसानदायक है। तो जब बासी खाना हमारे लिए नुकसानदायक है तो आज बासी बातें भी तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। जो कल हो गया उसको छोड़ दो। अब हम कल की भी बात करें, हम परसों की भी बात करें, हम नरसों की भी बात करें, हम महीने भर पहले की, हम साल भर पहले की अगर हम बात करते तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। जो हो गया वो हो गया। अब भविष्य को हम देखें आगे, जैसे गीता भगवान कहते हैं कि हमें बासी खाना नुकसानदायक है, उस प्रकार से हमें बासी बातें भी नुकसानदायक हैं। और अगर अच्छे विचार की बातें, उनको तो हम अच्छी बातें ले सकते हैं, बाकी बातों को हमें छोड़ देना चाहिए। गीता भगवान ये भी कहते हैं कि अगर हमने किसी गिलास में पानी पी लिया है और वो पानी बच गया है तो उस पानी को दोबारा पीने से हम दूषित होते, उस पानी को हमें दोबारा नहीं पीना चाहिए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब वो बात तो पुरानी हो गई, अब वो बातें छोड़ो और आगे का जीवन जियो, आगे की नई बातें सीखो, आगे की नई बातें छोड़ो। छोड़ो कल की बात पुरानी, कल की बातों को अब छोड़ दो। जब रोज़ सब फ्रेश होता है, सूर्य फ्रेश निकलता है, नया चंद्रमा फ्रेश निकलता है, हम नहा के फ्रेश होते हैं, फ्रेश खाना खाते हैं, फ्रेश दिमाग करते हैं, फ्रेश सत्संग जाते हैं, प्रत्येक दिन सत्संग सुनते हैं, तो हम बातें पुरानी कर करके क्यों अपना माइंड डिस्टर्ब करते हैं? बातें क्यों हम पुरानी बासी क्या करते हैं? बातों को क्यों हम नहीं छोड़ते हैं? जब सब नया हमको मिलता है, हम नए दूसरे कपड़े चेंज करते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम फ्रेश होते हैं, हम चंद्र सूर्य सब नया देखते हैं, फूल नए खिलते हैं, तो हम बातें ही पुरानी क्यों पकड़े रहते हैं? हमें इन्हें भी तो छोड़ना चाहिए। कहते हैं वही बातें करते करते क्या, तो जो पुरानी बातें बीत गई, कहते जो बीत गया वो एक सपना था, जो आगे है वो अपना है। जो बीत गया वो सपना था, जो आया है वो अपना है। जो चला गया वो सपना था, जो आया है वो अपना है। जो बीती बातें भी सपना थी, जो आगे वाली आने वाली बातें वो अपनी है। आने वाली बातों को ध्यान दो, आने वाली चीज़ों का ध्यान दो, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान दो। कहते जगत भी तो एक सपना है, यहाँ भी तो आना जाना है। कहते जगत में भूल के भी न कोई अपना मना लगाए, मना भी जगत में भूल के न लगाए, आना जाने में जीवन बिताए। अब आना जाने में अपना जीवन बिताए, भूल के जगत में अपना मना न लगाए। ये हम जो मैं और मेरा लगा के बैठते हैं, ये कुछ नहीं है। इस चार दीवारी को तोड़ो और देखो कि मैं और मेरा कुछ नहीं, ना कुछ मैं हूँ ना कुछ मेरा है, न लाया हूँ न ले जाना है, न मैं न मेरा, न मेरा न तेरा, ना मैं न मेरा। इस चार दीवारी से निकल कर पहले देखो, तब तुमको समझ में आएगा कि क्या मेरा है, क्या पराया है, क्या लाया हूँ, क्या ले जाना है। जब चार दीवारी टूट गई तो हम चले गए, और जब तक चार दीवारी थी तब तक उसके अंदर हम बैठे थे। चार दीवारी टूटते ही हम चले जाते हैं। जैसे पानी का बुल्ला फूट के दिखाई नहीं देता, वैसे हम चले जाते, दिखाई नहीं देते हैं। कबीरदास जी का रोना कोई दुख में नहीं है। कबीरदास जी का कहना है कि जब तुम्हें दुख में इतना आनंद है तो तुम सुख में फंस के क्यों रह जाते हो? जब दुख से इतना आनंद मिल रहा है तो सुख में फंस के तुम क्यों रहते हो कि हम सुख में फंसे रहें? उन्हीं से लड़ते हो, उन्हीं से झगड़ते हो, उन्हीं से प्रेम करते हो दिन भर, उन्हीं के लिए दिन भर मरते हो, उन्हीं के लिए पाई पाई जमा करते हो। क्यों ऐसा करते हो? जब उन्हीं से लड़ते झगड़ते हो तो उन्हीं के लिए प्रेम करते हो, क्यों ऐसा करते हो? किस सृष्टि में क्या देखो, ईश्वर की सृष्टि में देखो, धरती में मकान हैं, छोटे हैं बड़े हैं, किसी के छोटे हैं किसी के बड़े हैं, किसी के एक हैं किसी के दो हैं किसी के 10 हैं। प्रकृति है, किसी के पेड़ लगे हैं, कहीं छोटे लगे हैं कहीं बड़े लगे हैं। कोई मोटा अनाज खाता है, कोई महीन अनाज खाता है, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, कोई अच्छे कपड़े कम अच्छे कपड़े पहनता है। इस प्रकृति में देखो, हमें लगता है आकाश में सब कुछ है। आकाश में भले ही हमें सूर्य दिखाई देता है, चंद्र दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, चंद्र दिखाई देता है, पहाड़ दिखाई देते हैं, बट आकाश में क्या है? आकाश के अंदर कुछ नहीं। आकाश तो अंदर से शून्य है। आकाश के अंदर कुछ नहीं है। खाली लगता है कि इतना सब दिखता है, तारे सूरज चंद्रमा नदी पहाड़, उसके अंदर कुछ नहीं है। आकाश अंदर से बिल्कुल शून्य और शून्य खाली है। उसी तरह जैसे आकाश अंदर से शून्य है, हमारी इच्छाएं भी अनंत है। एक के बाद दूसरी, अब ये हो जाए, अब ये पूरी हो जाए, अब ये पूरी हो जाए तो ये करेंगे, ये पूरी हो जाए तो ये करेंगे, ये पूरी। इसी तरह हम हमेशा सोचते रहते हैं। जैसे आकाश अंदर से शून्य है, इसी तरह से इच्छाओं के क्रम को पूरे करते करते हम शून्य हो जाते हैं।
ये सब झूठी आशा होती। अब इतना कर ले, इतना कर ले, इतना कर ले जोड़ते रहते, फिर क्या करेंगे? अंत में शून्य होंगे तो हम सब छोड़ जाएंगे। एक संत था, वो गया राजा के पास और बोला भिक्षामी। तो राजा बोले क्या चाहिए तो इसमें? तो उसने कहा कि राजा इसको भरो। राजा बोला अरे इसको भरने में क्या, इतना छोटा सा पात्र तुम्हारा भरना है? बोला कि ले आओ इसको भरो हीरा पन्नों से। हीरा पन्ने डाल दिए और सब हीरा पन्ना सोना चांदी सारी धातुएं डालता चला जाए, और लाओ और लाओ और डालो। पात्र बिल्कुल छोटा सा, वो पूरा खजानता ही डालता चला गया और उसी छोटे से पात्र में सब आता चला गया। राजा बोला कि हीरा पन्ना जवाहरात सोना चांदी सारी जायदाद डाल दी और तुम्हारा ये पात्र भरा नहीं क्यों? इसमें किस चीज़ का बना है? तो उसने कहा राजा ये एक जगह हमको एक खोपड़ी मिली, उसको घिस घिस के हमने मनुष्य के शरीर की का जो सर होता है उसकी खोपड़ी को हमने घिस घिस के बोला बना के ये मैं आपके पास पॉट बना के बर्तन बना के खोपड़ी का तुम्हारे पास ले आया हूँ। अब ये जो मन है तुम्हारा क्या कभी भरा? तुम्हारा अंतःकरण मन का जो है, तुम्हारा अंतःकरण से कभी मन तुम्हारा किसी चीज़ से भरा? राजा से पूछा। राजा ने बोला ये क्यों नहीं भरेगा? उसने कहा राजा तू अपना दिमाग अपने अंदर झाँक के देख, अपने हृदय में झाँक के देख, तेरा मन भरा, तेरा दिमाग भरा? अब तेरा दिमाग भरा कि नहीं? अब पहले अपना दिमाग झाँक, अपना हृदय झाँक, अपना मन झाँक, बता तेरा मन भरा? तो कहने का मतलब है कि जितना मिलता जाता है उतना ही कम होता है। इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। तो राजा ने कहा कि हाँ। तो कहते हैं कि इच्छाएं तो बिल्कुल अनंत हैं, हमारा दिल कभी किसी चीज़ से भरता नहीं है। इसी तरह हमारा मन हमेशा आगे आगे चलता रहता है, लेने की लगा रहता है। जैसे हम एक शॉप खोल लेते तो दूसरी खोल लेते, तीसरी खोल लेते, चौथी। हमारा मन कभी यही नहीं होता है और हमारी अभिलाषा कभी पूरी नहीं होती है। एक के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती ही होती रहती है।